हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीषा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग डायरी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम कवर करेंगे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन जो आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पॉलिटी में आज हमारा टॉपिक है भारत के प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। यानी बात करें प्रधानमंत्री की, तो वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? देखिए, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन में लागू हुई थी और जो भारत में संसदीय प्रणाली ली गई है वो भी ब्रिटेन से ही ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है। योजना आयोग या नीति आयोग, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? देखिए, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति भी प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी कि प्रधानमंत्री ही संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति होता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, ये थे मोरारजी देसाई जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्याग दिया था और ये भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्याग दिया हो। नेक्स्ट है, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन व्यक्ति थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी सबसे अधिक लंबे समय तक, देखिए, प्रधानमंत्री रहे थे। सबसे अधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। कौन रहे थे? जवाहरलाल नेहरू जी। और जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? तो ये भी प्रधानमंत्री में होती है। क्या होता है? तथ्यात्मक संप्रभुता। नेक्स्ट है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, अभी बताया था आपको। नेक्स्ट है, कितने प्रधानमंत्रियों की मौत उनके पद पर रहते हुई थी? तो ये थे 3 प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला है? देखिए, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने अपने पद से हटने के बाद दोबारा प्रधानमंत्री का पद संभाला था? वो थी इंदिरा गांधी जी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और द्वितीय कौन थे? ये थे गुलजारीलाल नंदा जी। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री का पद संभाला था। नेक्स्ट है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन प्रणाली में जो वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास ही निहित होती है। किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। नेक्स्ट है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? देखिए, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी और इनकी फिर मृत्यु हो गई थी पद पर रहते हुए ही। नेक्स्ट है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। नेक्स्ट है, कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे सदन में सदस्य नहीं थे? यानी कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री जो वे नियुक्ति के वक्त किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? वो थे HD देवगौड़ा। कौन थे? HD देवगौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो एक भी दिन संसद नहीं गए थे? चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो एक भी दिन संसद नहीं गए थे। नेक्स्ट है, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किस में निहित होती है?
देखिए यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता मंत्री परिषद में निहित होती है। किसमें? मंत्री परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो ये रह सकता है 6 मंथ तक। देखिए कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर बनने से पहले, कोई भी मंत्री बनने से पहले उसे किसी सदन का सदस्य जरूर बनना होता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान होता है? यह आर्टिकल 75 में कि मंत्री परिषद की नियुक्ति और उनके पद से हटने का प्रावधान होता है। मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? देखिए मंत्रिमंडल का जो गठन करते हैं वो केंद्रीय मंत्री करते हैं। कौन करते हैं? केंद्रीय मंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। नेक्स्ट है, मंत्री परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रेसिडेंट ही मंत्री परिषद के सदस्यों को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट है, भारत के मंत्री परिषद में अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो भारत के मंत्री परिषद में सबसे अधिक सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से। कहाँ से? लोकसभा से। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल भारत के पहले रक्षा मंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? ये थे डॉक्टर जॉन मथाई, पहले वित्त मंत्री। और नेक्स्ट है, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो हाँ, राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है।